24 नवंबर की सुबह जब आधे से ज्यादा लोग सोए हुए थे, उस वक्त संभल में हिंसा आहट देती है और फिर सामने आता है रोंगटे खड़े कर देने वाला बवाल। ये आगजनी की तस्वीरें, ये जली हुई गाड़ियां और गाड़ियों से उठता धुएं का गुबार इस बात की गवाही देता है कि कैसे यहां तबाही ने तांडव मचाया है। इस तांडव की मचाती तबाही के बीच भीड़ के हाथ चलाए गए पत्थर, पुलिस के हाथ छोड़े गए आंसू गैस के गोले और गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच 4 जिंदगियां भी मौत की नींद सो गईं। ये विनाशकारी बवाल संभल में आखिर क्यों और कैसे हुआ? आखिर इस बवाल में हुई 4 मौतों का गुनहगार कौन है, बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद संभल जिले में हिंसा का यह मामला शुरू होता है कोर्ट में दाखिल की गई एक याचिका से, जिसमें मुगल काल में बनी जिले की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने का दावा ठोका जाता है और फिर उस दावे के बाद पारित होता है कोर्ट का एक आदेश, जिसमें यह कहा जाता है कि मस्जिद का सर्वे किया जाए। फिर क्या था? सर्वे का आदेश होते ही कोर्ट कमिश्नर की टीम रविवार 24 नवंबर को पहुंच जाती है मस्जिद का सर्वे करने, और जैसे ही टीम पहुंचती है बवाल हो जाता है। और यह बवाल धीरे धीरे इतना बढ़ता है कि उग्र भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगती है और आसपास खड़ी गाड़ियों को आग लगाकर फूंक देती है, जिसके बाद पुलिस भी एक्शन में आती है और भीड़ को आंसू गैस के गोले दाग और लाठी चार्ज कर तितर बितर करती है। संभल में भड़की इस हिंसा में 4 लोगों की गोली लगने से मौत भी हो गई है और भीड़ के पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हिंसा के बाद जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। वहीं बवाल के बीच जिला एसपी का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद मत करो नेताओं के चक्कर में। देखिए वो वीडियो और फिर सुनिए एसपी साहब ने मीडिया से क्या कहा। अपना भविष्य बर्बाद मत करो इनके चक्कर में, नेताओं के, अपने नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य बर्बाद मत करो। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। ऐसी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। हिंसा और बवाल के बीच ये बयान था संभल के एसपी साहब का, और एसपी साहब अब अपना कहा पूरा करने में लग गए। हिंसा के बाद से जिले में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रोन फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं सपा सांसद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है और वहां के विधायक के बेटे पर भी दंगा भड़काने का आरोप लगा है। पुलिस का कहना है कि हिंसा के दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संभल में इंटरनेट सेवाएं और स्कूल बंद कर दिए गए। अधिकारियों ने 30 नवंबर तक किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या नेता के संभल में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। वहीं मस्जिद सर्वे के दौरान हुए पूरे बवाल में अब तक गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मौतें रविवार को हुई थी, जिनको रातों रात पोस्टमार्टम के बाद दफना दिया गया। वहीं एक मौत सोमवार की सुबह हुई। पुलिस पर यह गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये 4 मौतें पुलिस की गोली लगने से हुई। हालांकि पुलिस इस बात को सिरे से नकार रही है।
कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया, पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। संभल एसपी अपने बयान में कह रहे हैं कि किसी भी तरह के लीथल वेपन इस्तेमाल नहीं किए गए जिससे किसी की जान चली जाए। हालांकि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंसा के बीच एक पुलिसकर्मी कैसे सीधा सीधा फायर झोंक रहा है। आपको यह वीडियो देखना चाहिए। हालांकि एबीसी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। संभल हिंसा में गोली लगने से हुई मौतों को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक बार फिर से यूपी सरकार पर हमला बोला और कहा कि संभल दंगा जानबूझकर कराया गया और पुलिस की गोली से लोगों की मौत हुई। अखिलेश ने इस दंगे को चुनाव धांधली से ध्यान भटकाने की साजिश बताया। अपने सांसद पर हुई एफआईआर पर अखिलेश ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में नहीं थे, उसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या किसी ने कभी ऐसा उदाहरण देखा है? एक पुलिस अधिकारी लोगों से राजनेताओं का समर्थन न लेने के लिए कह रहा था। वो किसकी बात कर रहा था? ये किसकी भाषा थी? सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे, किसके लिए भाषा थी वो कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार यूपी में बीजेपी सरकार पर हमलावर है। उधर संसद सत्र के शुरू होने से पहले में संभल हिंसा में नामजद आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि संभल में हमारे नौजवानों की जान गई है और इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट हथियार से गोली चलाई है। ऐसे लोग जेल में जाएं ताकि उनके परिवार वालों को इंसाफ मिल सके। अगर कोर्ट का आदेश था तो सर्वे तो पहले ही हो चुका था। ऐसा कौन सी इमरजेंसी थी कि आप तुरंत सर्वे करने फिर से पहुंच गए? कोर्ट कमिश्नर ने खुद ही कहा था कि सर्वे हो चुका है, उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं था। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। संभल में जो हिंसा हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। यूपी का एक शहर धू धू कर जला और कारण वही शर्मनाक, एक इंसान होकर अपनी पहचान हिंदू मुसलमान के रूप में ढूंढने की कोशिश। इस कोशिश में हम गड़े मुर्दे उखाड़कर नई लाशों के लिए कब्र खोदने में भी गुरेज नहीं कर रहे। हकीकत में तो ये बात हर जानकार की समझ से सच में परे है कि सर्वे करने में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। वाकई अगर इतनी जल्दबाजी जनहित से जुड़े मामले को लेकर की जाए तो न्याय व्यवस्था की सूरत ही बदल जाए, जिससे जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। अगर पहले से ही संभल हिंसा के मूल कारणों पर चोट की गई होती तो ये हालात न बनते जो संभल में बने। ये बात इसलिए क्योंकि इसके पीछे कई सवाल हैं तो हिंसा के मूल कारणों से ही जुड़े। सियासत में यह सवाल भी गूंज रहा है कि जब एक बार सर्वे शांति से हो चुका था तो दोबारा क्यों हुआ, और हुआ भी तो उस सर्वे टीम के पीछे वह कौन सी भीड़ थी जो धार्मिक नारों के साथ मस्जिद की तरफ कूच कर रही थी। लगता है बीजेपी का पेट अभी मणिपुर से भरा नहीं है और इसीलिए बीजेपी ने पूरे देश को मणिपुर बनाने की ठान ली है।
उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ विवाद और उसके बाद की हिंसा में 4 लोगों की मौत। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनके प्रशासन, उनकी पुलिस की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ उनकी नफरत का सीधा सीधा नतीजा है। जिस तरीके से खाकी वर्दी पहनने वाले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं गोली चला बे, जिस तरीके से सर्वे करने वालों के साथ नारेबाजी करती हुए एक भीड़ चल रही है, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि षड्यंत्र के तहत पूरा मामला रचा गया है। 2.5 साल पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की माने तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना भी ठीक नहीं। भागवत ने यहां संयम बरतने की सलाह दी थी, लेकिन लगता है कि भागवत ने जिनके लिए संयम बरतने की सलाह दी, उन्होंने इसे या तो सुना नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया। असल में हिंदू हो या मुसलमान, अपनी समझ का इस्तेमाल करने वाला आम इंसान मंदिर मस्जिद वाली राजनीति में पड़ता ही नहीं। सियासत के झांसे में आने वाले हिंदू मुसलमान ही मंदिर मस्जिद के जरिए अपनी पहचान ढूंढने के नाम पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। संभल की ताजा हिंसा आपके सामने है। एबीसी न्यूज में फिलहाल इतना ही, मगर आपको हम कलेजा फाड़ कर रोती एक मां की करह के साथ छोड़ जाते हैं जिसने संभल हिंसा में अपने लाल को खो दिया। फिलहाल आप देखते रहिए एबीसी न्यूज।